आईआईटी बाबा, जिनका असली नाम अभय सिंह है, हाल ही में काफ़ी चर्चा में हैं। कभी सोशल मीडिया पर उनके आध्यात्मिक ज्ञान की तारीफ होती थी, तो अब उनकी भविष्यवाणियों और विवादों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। हाल ही में उनके साथ हुई घटना ने पूरे समाज का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, लेकिन इस पूरे मामले को समाज अलग अलग नज़रियों से देख रहा है। नमस्ते दोस्तों, उदित प्रेरणा में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं इस घटना और इससे जुड़े आरोप प्रत्यारोपों पर विस्तार से नजर डालते हैं और जानते हैं आखिर पूरा सच क्या है और ये विवाद कैसे शुरू हुआ। और इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताइएगा। आईआईटी बाबा, जो महाकुंभ के दौरान अपनी अनोखी बातें और भविष्यवाणियों के कारण मशहूर हुए, उनकी गणित और अध्यात्म का मेल करने की शैली ने बहुत लोगों को आकर्षित किया, लेकिन उनके कुछ बयानों से कई लोगों की भावनाएं भी आहत हुई। बात तो तब बढ़ गई जब 28 फरवरी 2025 को नोएडा के एक समाचार चैनल के लाइव शो में आईआईटी बाबा शामिल हुए थे। शो के दौरान बहस इतनी बढ़ गई कि स्थिति हाथापाई तक पहुंच गई। स्थिति तो तब बिगड़ी जब बहस के दौरान आईआईटी बाबा ने अपना आपा खो दिया और एक अन्य धर्म गुरु पर चाय फेंक दी। इसके बाद उन्होंने अपने बेंत से एक व्यक्ति पर हमला करने का प्रयास भी किया। यह हंगामा लगभग 10 मिनट तक चला, जिसके बाद स्टूडियो में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद आईआईटी बाबा ने आरोप लगाया कि स्टूडियो में भगवा वस्त्र पहने कुछ लोगों ने उन पर लाठियों से हमला किया, फिर एक कमरे में बंद कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि यह चैनल टीआरपी बढ़ाने के लिए किया गया और उन्हें बिना पूर्व सूचना के अन्य साधु संतों के साथ बहस में शामिल किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें अपमानित किया गया है और उन्हें बोलने तक नहीं दिया गया था। बाबा ने यह भी कहा कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया। उन्होंने इस घटना की शिकायत नोएडा सेक्टर 126 थाने में दर्ज कराई। बाबा तो यह सोचकर गए थे कि यह एक सामान्य इंटरव्यू होगा। घटना के बाद बाबा ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर अपनी आप बीती सुनाई, जिससे सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। बाबा के समर्थकों का कहना है कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी। उन्होंने जानबूझकर उन्हें बुलाया ताकि उन्हें अपमानित किया जा सके। दूसरी ओर कुछ लोग इसे बाबा का प्रचार पाने का तरीका भी मान रहे हैं। इस पूरे मामले को समाज अलग अलग नजरिए से देख रहा है। एक जो उनके समर्थक हैं और एक जो उनके आलोचक हैं। उनके समर्थक जो उन्हें पसंद करते हैं, उनका मानना है कि बाबा के साथ अन्याय हुआ है। उनके अनुसार बाबा का सिर्फ यही गुनाह था कि उन्होंने अपनी बात खुल कर रखी है। कई लोगों का कहना है कि बाबा विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए लोग उनसे जलते हैं और उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं, जो उनके आलोचक हैं, वो कहते हैं कि बाबा खुद को महान साबित करने के लिए विवादों को हवा देते हैं। हाल ही में उन्होंने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर भविष्यवाणी की थी, जो गलत साबित हुई। इसके बाद लोग उन्हें झूठे बाबा के नाम से जाने लगे। आलोचकों का कहना है कि यह पूरा विवाद सिर्फ एक प्रचार रणनीति हो सकती है, ताकि बाबा सोशल मीडिया पर और प्रसिद्ध हो जाए। उन्होंने बाबा के आचरण को संत समाज के मानकों के खिलाफ बताया और उनकी निंदा की। सवाल यह है कि आईआईटी बाबा को सच में फंसाया गया या यह सब एक पब्लिसिटी स्टंट था। यह घटना मीडिया, संत समाज और दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। जहां एक और आईआईटी बाबा ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की शिकायत की है, वहीं दूसरी ओर अन्य धर्म गुरुओं ने उनके आचरण पर सवाल उठाए हैं। इस मामले की सच्चाई क्या है, यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस की जांच अभी भी जारी है, लेकिन सोशल मीडिया पर बहस है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। कुछ लोग इसे धर्म और तर्क की लड़ाई बता रहे हैं, तो कुछ इसे नए जमाने की मीडिया ट्रायल कह रहे हैं। खैर, जो भी हो, आईआईटी बाबा के साथ जो भी हुआ, एक बात तो साफ है कि आज के समय में सोशल मीडिया किसी को भी पल भर में ऊपर उठा सकती है, तो उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरा सकती है। ये घटना हमें यह भी सिखाती है कि हर बात को तर्क और सच्चाई के आधार पर परखना जरूरी है, न कि केवल भावनाओं के आधार पर फैसला लेना। अब देखना यह होगा कि आईआईटी बाबा इस विवाद से कैसे निकलते हैं। क्या वे अपनी सच्चाई साबित कर पाएंगे या यह घटना उनके करियर पर गहरा असर डालेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं।